बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, इस वक्त हम सूरह कलम की आयत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इसकी इब्तिदाई आयत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो चुकी है और अब इंशाअल्लाह इसकी इख्तितामी आयत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। इनमें चंद अल्फाज आ रहे हैं, जैसे अदहना, तुदहिनु से अदहना फिल अम्र, यानी मामले में ढीला पड़ना, नरमी बरतना, और हल्लाफ सीग़े मुबालगा है, बहुत ज़्यादा कसम खाने वाला, और महीन ये सिफ़त मुशब्बा, महनुन बाब करमा से हक़ीर समझना, हक़ीर होना, और हम्माज़ ये भी फ़ाल के वज़न पर सीग़े मुबालगा, हमाज़ा से बाब नसर और ज़रबा दोनों अब से आ रही है, इन्हें आयब लगाना, ताना देना, और मशा ये भी सीग़े मुबालगा, बहुत चलने वाला, और मन्नाउन इसमें मुबालगा ये भी बहुत रोकने वाला, मुअतद इसमें फ़ाइल, इअतदा हक़ से हटना, तजावुज़ कर देना, और असीमुन ये भी सीग़े सिफ़त फ़ाइल को जन पर मुबालगा, बड़ा गुनहगार। और उसके बाद उतुल ये भी सीग़े सिफ़त है, सख्त बदमिजाज, अज्झड़ उज्झड़ किस्म का, सख्ती बरतने वाला, और ज़नीम सिफ़त मुशब्बा, बदनाम आदमी, जिसको हम आम ज़बान में हरामी भी कहते हैं। ज़नम शात बकरी के कान का हिस्सा काट कर लटका हुआ छोड़ देना। ये चंद मुख्तसर अल्फाज थे, कुरान करीम के आयत हैं। फ़ला तुतिइल मुकद्दिबीन वद्दू लौ तुदहिनु फ़युदहिनून। बस आप उन तकज़ीब करने वालों की बात न सुने, आप उन तकज़ीब करने वालों की बात न सुने, इन उनके बकवास से दिलगीर न हो। वो तो चाहते हैं कि आप ढीले पड़ें, यानी मूर्तियों के निस्बत आप अपना रवैया बदल दें, वो तो ये चाहते हैं। इसलिए आप ढीले न बढ़ें और उनकी बातों को आप दिल पर न लें, तो वो भी अगर आप ढीले पड़ जाएंगे तो वो भी ढीले पड़ जाएंगे। मतलब ये है कि वो फिर आपसे मुताल्लिक़ आपको तकलीफ़ पहुंचाने का मामला कमज़ोर कर देंगे, इसलिए कि आप उनकी बात मानने लग जाएंगे। इसलिए आप ढीले न पड़ें और आप अपना काम करते रहिए। इसलिए उसके बाद चंद अल्फाज है, उस्तूरतुन के जमा है असातीर, दास्तान, झूठी दास्तान को कहते हैं। और नसीमा यनसमु निशान लगाना, नसीमा वस्मुन से ये निशान लगाने के माने में, वसमा यसिमु वस्मन बाब ज़रबा से। और खुरतुम इसके माने आते हैं खरातीम, इसके जमा दर्दनाक नाक, लंबी सूंड, और खिंजीर का मुँह उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वला तुतिइ कुल्ल हल्लाफिन महीन, और आप हर उस शख्स की बात न माने, और आप हर उस शख्स की बात न माने जो बहुत ज़्यादा कस्में खाने वाला, बहुत ज़्यादा कस्में खाने वाला, बेवक़ात ताना देने वाला, चुगलियाँ खाने वाला, नेक कामों से रोकने वाला, मन्ना अनिल खैर, नेक कामों से रोकने वाला, सरकशी में हद से गुज़रने वाला, मुअतदिन असीम, सरकशी में हद से गुज़रने वाला, गुनाहों का इर्तिकाब करने वाला, उज्झड़, सख्त मिजाज है, और उन अयूब के अलावा वो बदनाम भी है, और उन अयूब के अलावा वो बदनाम यानी हरामी भी है। इस सबब से कि वह हरकत करता है कि वो माल वाला और औलाद वाला है, कि वो साहिब माल है और साहिब औलाद है। जब हमारी आयतें उसको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि अगले लोगों से मनक़ूल बेसनद बातें हैं, यानी कुरान करीम के आयत को ये ताबीर करता है कि अगले लोगों से मनक़ूल बेसनद बातें हैं। हम अनकरीब उसकी सोंड पर दाग लगाएंगे, यानी दुनिया आखिरत में हम उसको जलील करेंगे। हम अनकरीब उसकी सोंड पर
दाग लगाएंगे, यानी उसको उसके नाक पर दाग लगाएंगे, और दाग लगाने से मुराद हम उसको जलील करेंगे। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह, और इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह, कि जैसा कि हमने आज़माया, हमने मक्का वालों की आज़माइश की, हमने मक्का वालों की आज़माइश की, उनको खुशहाल और निहाल किया, जैसे बाग वालों की आज़माइश की जब उन लोगों ने बाहम कस्में खाई, यानी पका पकाया सामान उन्हें ख़राब कर दिया, कि वो ज़रूर बाग का फल सुबह चलकर तोड़ लेंगे, कि वो ज़रूर बाग का फल सुबह चलकर तोड़ लेंगे। और उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा था, और उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। वाक़ई इसका मुख्तसर वाक़या ये है कि एक शख्स जेब में 10,000 रुपये डालकर रास्ते में चला, मिसाल के तौर पर बताई जा रही बात। रास्ते में एक दोस्त मिला, पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि पैंट में घोड़ा ख़रीदने जा रहा हूँ। दोस्त ने कहा इंशाल्लाह कह लो। कहा कि जेब में पैसे हैं और घोड़ा बाज़ार में है, तो फिर इंशाल्लाह कहने की क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने उसको ऐसा सबक सिखाया कि जब भीड़ में जब गया तो जेब कट गई, और घोड़े का सौदा किया, जेब में हाथ डाला तो हाथ आर पार निकल गया, पैसा ही नहीं है। अब मजबूरन सौदा ख़त्म करके उसको घर लौटना पड़ा, घर आना पड़ा। अब जब रास्ते में कोई दोस्त मिला, पूछा कहाँ से आ रहे हो? कहने लगा इंशाअल्लाह, घर से चला जा रहा था इंशाअल्लाह। तो हर जगह पर इंशाअल्लाह ही कह रहा है। जब आदमी मौके पर इंशाअल्लाह नहीं कहता तो फिर आपके बेमौका उसको कहना पड़ता है। ऐसे बाग वालों ने इंशाअल्लाह नहीं कहा, और जब लुट गए हर तरह से तब इंशाअल्लाह कह रहे, लेकिन अब रुहवत का हुवत जब चिड़िया चुग गई दाना। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बस उस बाग पर एक फिरने वाला फिर गया, उस बाग पर एक फिरने वाला फिर गया आपके परवरदिगार की तरफ से, यानी रात का बगोला आग, ऐसे आग लगी उस बाग पर कि आफत आई और पूरा खेत पूरा बाग जलकर साफ हो गया। और वो सो रहे थे, वहुम नाइमून, इस हालत में कि वो सो रहे थे। पर सुबह को वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटा हुआ खेत का सरीम, जैसे कटा हुआ खेत। बस वो सुबह के वक्त एक दूसरे को पुकारने लगे कि अपने खेत पर सवेरे चलो, अपने खेत पर सवेरे चलो, अगर तुम्हें फल तोड़ना है, इन कुंतुम सारिमीन। बस वो लोग आपस में चुपके चुपके बातें करते हुए चले, आपस में चुपके चुपके बातें करते हुए चले कि आज तुम तक न कोई मोहताज आए, न कोई मोहताज आए और न कोई ज़रूरतमंद आए, और ख़ुद को न देने पर कादिर समझ कर चले कि आज हम किसी भी गरीब को नहीं देंगे, कोई मोहताज हमारे पास नहीं आ पाएगा। फिर जब उस बाग को देखा तो कहने लगे कि वाकई हम रास्ता भूल गए, वाकई हम इन्ना लदाल्लून, हम रास्ता भूल गए, बल्कि हमारी किस्मत फूट गई, बल नहनु महरूमून, हमारी किस्मत ही फूट गई। क्यों? इसलिए कि वक्त पर उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं किया तो अल्लाह ताला उनको ये इस तरह से सज़ा दी। उनमें जो अच्छा आदमी था, क़ाल औसतुहुम, उनमें जो अच्छा आदमी था उसने कहा मैंने तुमसे कहा न था, इन्हें सवाल अंदाज़ कि तुम ऐसा मत सोचो, इन्हें गरीबों को भगाने का मत सोचो, फिर तुम अल्लाह की पाकी क्यों बयान नहीं करते? इन्हें अल्लाह ने जुल्म नहीं किया, बल्कि तुम्हारी हरकत की वजह से तो ये मामला हुआ है। सब ने कहा हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हम ज़रूर कसूरवार है, लेकिन अब तौबा करने से कोई मतलब नहीं। फिर एक दूसरे को इल्ज़ाम देने लगे, इतला वमून, एक दूसरे को मलामत करने लगे, इल्ज़ाम देने लगे, यानी सब ने अपने कसूर का एतराफ़ कर लिया। हो सकता है हमारा परवरदिगार हमें इसके बदले में इससे अच्छा बाग दे दे, हमें हमारा परवरदिगार इसके बदले इससे अच्छा बाग दे दे। बेशक हम अपने परवरदिगार की तरफ लौटकर जाने वाले हैं। इन भाइयों ने अल्लाह ताला से उम्मीद बांधी और यही उनकी दुआ थी, इसलिए अल्लाह ताला उनकी उम्मीद पूरी करी और उनको बाग बेहतर बना दिया। मुश्रिकीन से खिताब है कि दुनिया में अजाब उसी तरह आता है
और आखिरत का अजाब इससे बड़ा है। वला अज़ाबुल आखिरत अकबर। क्या खूब होता जो लोग समझते, लौ कानू यअलमून, काश ये हकीकत को समझते और अजाब की हकीकत को जानते। और फिर अल्लाह ताला ने मुत्तक़ियों का अंजाम बयान किया, इन्ना लिल मुत्तक़ीन इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुमून। बेशक परहेज़गारों के लिए उनके रब के पास नेमतों के बागात हैं। बेशक परहेज़गारों के लिए उनके रब के पास नेमतों के बागात हैं। बस क्या हम फरमा बरदारों को आखिरत में नाफरमानों के बराबर कर देंगे? यकीन ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें क्या हुआ? तुम कैसे फैसले करते हो? मालकुम कैफ तहकुमून, तुम कैसे फैसले करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई आसमानी किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो कि बिल यकीन तुम्हारे लिए इस किताब में वो चीज़ लिखी है जिसको तुम पसंद करते हो? ज़ाहिर बात है तुम्हारे पास ऐसी कोई सनद नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे ज़िम्मे कुछ कस्में चढ़ी हुई हैं कि या तुम्हारे लिए हमारे ज़िम्मे कुछ कस्में चढ़ी हुई हैं जो क़यामत के दिन तक पहुंचने वाली हैं कि तुम्हें आखिरत में वो चीज़ मिलेंगी जिसका तुम फैसला कर रहे हो? ऐसा नहीं है। उनसे पूछो इनमें से कौन उसका ज़िम्मेदार है, कौन अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम, कौन इसका ज़िम्मेदार है? और ज़ाहिर है क्या उनके कुछ साजी हैं? अम लहुम शुरका, क्या उनके कुछ साजी हैं? बस अगर है तो पेश करें। फलियातु बिशुरकाइहिम, पेश करें वो अपने साजियों को, अगर वो सच्चे हैं, यानी गवाही में अगर सच्चे हैं बात में तो ले आए। लेकिन ज़ाहिर है ऐसा कुछ नहीं है। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे यौम युक्शफ़ु अन साक़ व युदअऊन इला सुजूद फला यस्ततिऊन खाशिअतन अबसारहुम तरहक़ुहुम दिल्ला व क़द कानू युदअऊन इला सुजूद व हुम सालिमून। जिस दिन पिंडली खोली जाएंगी और वो कुफ़ार सजदा करने के लिए बुलाए जाएंगे, बस वो सजदा न कर सकेंगे, उनकी नज़रें झुकी हुई होंगी, उन पर रुसवाई छाई हुई होंगी। वो लोग सजदा करने के लिए दुनिया में बुलाए जाते थे, दरहाल को सही सालिम थे। दुनिया में जब सही सालिम थे तो सजदा नहीं करते थे, और अब जब बुलाएंगे तो सजदा नहीं कर पाएंगे और उनकी पीठ अकड़ जाएंगी। ये अल्लाह की तरफ से अजाब। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे कि फ़दरनी वमन युकद्दिबु बिहादल हदीस, बस छोड़िए मुझे और उन लोगों को जो इस कलाम को झुटलाते हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि छोड़िए मुझे और उन लोगों को जो इस कलाम को झुटलाते हैं। हम उनको आहिस्ता आहिस्ता लिए जा रहे हैं। सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, हम उनको आहिस्ता आहिस्ता लिए जा रहे हैं इस तरह कि उनको ख़बर भी नहीं है, और मैं उनको ढील दे रहा हूँ। बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। इन्ना कैदी मतीन, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। और उसके बाद फिर अल्लाह फरमा रहे हैं अम तसअलुहुम अजरन फ़हुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून अम इंदहुमुल ग़ैब फ़हुम यक्तुबून। क्या आप उनसे कुछ मुआविज़ा मांगते हैं कि वो इस तावान यानी इस बोझ से दबे जा रहे हों, यानी मुआविज़े के बोझ से दबे जा रहे हों, या उनके पास गैब का इल्म है बस वो उसको लिख लेते हैं। फ़हुम यक्तुबून, किसको लिख लेते हैं? ज़ाहिर बात है कि ऐसा भी नहीं है। तो फ़स्बिर लिहुक्म रब्बिक, बस आप अपने रब के हुक्म का इंतज़ार करें। और वला तकुन का साहिबिल हूत, और मछली वाले पैगंबर की तरह न हो जब उन्होंने दुआ की दरहाल कि उसका दम घुटा हुआ था। फ़हुव कदीम व मकदूम, दरहाल कि उनका दम घुटा हुआ था, यानी मछली के पेट में दुआ की। अगर एहसान इलाही उसकी दस्तगिरी न करता उस पैगंबर की तो बदहाली के हालत में खुले मैदान में डाला जाता। बस उसको उसके रब ने बरगुज़िदा किया और उसको नेक लोगों में शामिल किया। फजतबाहु रब्बुहु, इज्तबा माने चुन लेना, उसको चुन लिया। फजअलहु मिनस सालिहीन, और उसको नेक लोगों में शामिल किया। और ये नबी हज़रत यूनुस बिन मत्ती
रदियल्लाहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये नबी हैं और इनका ये वाक़या चला आ रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअुद्दिक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। बेशक शान ये है, ऐसा मालूम होता है कि मुनकिरीन जब कुरान सुनते हैं, मुनकिरीन जब कुरान सुनते हैं तो आपको गज़बनाक नज़रों से देखकर, आपको गज़बनाक नज़रों से देखकर अपने मकाम से फिसला देंगे और कहते हैं बिलयकीन वो पागल है। व यक़ूलून इन्नहु लमजनून, और कहते हैं बिलयकीन वो पागल है। हालांकि कुरान जहानों के लिए नसीहत है। वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन, हालांकि कुरान जहां वालों के लिए नसीहत है। तो कुरान तो नसीहत है, सरापा नसीहत है, और जब सरापा नसीहत है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी नसीहत वाले कुरान से आयात और अहकामात पढ़कर सुना रहे हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो और अल्लाह के दीन की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। ये हुई आपके सूरह कलम। और अब इसके बाद इंशाल्लाह हम सूरह अल-हक़्क़ा का इंशाल्लाह आगाज़ करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह दूसरी मजलिस का आगाज़ इंशाल्लाह करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।